हाय फ्रेंड्स। तो आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो मैं आपको बात करने वाला हूँ वुड, जो वुड का यूज। तो आज हम लोग देखेंगे कि किस सेंटेंस में और किस कंडीशन में हम लोग वुड का यूज करेंगे। तो अब तक आपको सेल का वीडियो आपको अवेलेबल है, शुड का अवेलेबल है, कैन है, कुड है, मे है, माइट है, बहुत सारे वीडियो है। आप उसको वीडियो को देखिए, आप अपने इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कीजिए। स्पोकन के साथ साथ ग्रामेटिकल भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं तो ग्रामर में भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आपका स्पोकन भी बेटर हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको बात करता हूँ आज जो वुड। तो मैं आपको एक बात यहाँ पर क्लियर कर दूं, जो हमारा मॉडल होता है विल, जरा गौर कीजिएगा, मॉडल होता है विल। तो इस विल का पास्ट फॉर्म होता है वुड। आपको रिमेंबर रखना है, विल का पास्ट फॉर्म क्या होता है वुड, और सेल का पास्ट फॉर्म क्या बताए थे शुड। तो हमको क्या याद रखना है कि अगर किसी भी सेंटेंस में अगर विल के पास्ट रूप में हमको किसी का अगर यूज करना है तो विल के पास्ट रूप में हम लोग यूज किसका करेंगे, वुड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, वुड का प्रयोग करेंगे। कहेंगे, कहिएगा कैसे? तो मैं आपको यहां सेंटेंस बता रहा हूं। डायरेक्ट स्पीच में देखिए, जैसे दिया हुआ है, राम said to me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई, या आई के साथ सेल ही लगाइए, आई सेल। अब देख लो, अब इसको हमको क्या करना है, जब इसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट। तो अब यहां पर गौर करो, जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने जाते हैं तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में रूल क्या है, तो यहां पर तो लिखा जाएगा राम, सेड बदल जाएगा कहां, टोल्ड में, तो राम टोल्ड, टू हट कर क्या लिखा जाएगा मी, कॉमा हट के इन्वर्टेड कॉमा के बदले आ जाएगा दैट। अब फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो राम के अकॉर्डिंग यहां पर क्या लग जाएगा ही। अब यहां पे देखो सबसे बड़ी बात देखने वाली है, तो आई है तो सेल लगा है, बट ही के साथ तो सेल नहीं लगेगा, तो ही के साथ क्या लगेगा विल। बट अब रिमेंबर क्या रखना है, यहां पर दिया हुआ है सेड जो कि पास्ट है, तो पास्ट है तो हमें यहां भी चाहिए विल का पास्ट। तो विल का पास्ट अभी हमने क्या बताया, विल का पास्ट होता है वुड। तो आप यहां पर यूज किसका कर लेंगे, वुड का करेंगे। तो क्या बोलेंगे, ही वुड रीड, बड़े आसानी से बन जाएगा। एक और सेंटेंस देखिए, यहां पे डायरेक्ट में फिर से मैं लिख रहा हूं, ही said to me, he will win। ये देखिए, अब इसको हम लोग चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, he told me that he। अब यहां पर देखिए विल, अब हमें यहां पर क्या है पास्ट, तो पास्ट है तो हमें चाहिए विल का पास्ट। तो अब हमें जो विल का पास्ट चाहिए, तो वहां पर अभी मैंने क्या बताया, विल का पास्ट होता है वुड, तो हम लोग यहां पर यूज किसका कर लेंगे, वुड का यूज कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ही वुड विन। तो इस ढंग से हम लोग विल के पास्ट फॉर्म में किसका यूज कर लेंगे, वुड का प्रयोग करेंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट आगे हम लोग यहां पर चर्चा करते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट दिखेगा, ये सेकेंड नंबर में, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अभी अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं, यानी हमारे फेसबुक पेज पे, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, कुंज इंग्लिश 01। अगर आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कीजिए, यहाँ पर भी चैनल का वही है कुंज इंग्लिश 01। और आप हमारे फेसबुक पर चैनल पर भी जा सकते हैं, जहां पर आपको इंग्लिश एकेडमी के नाम से पेज मिल जाएगा, तो वहां पर आप हमें फॉलो कीजिए और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहिए। तो चलिए हम आपको आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, वुड का प्रयोग। तो हम लोग वुड का यूज कहां करेंगे, तो याद रखिएगा वुड का प्रयोग हम लोग करते हैं डिटरमिनेशन। गौर कीजिएगा, क्या दिखाने के लिए, डिटरमिनेशन। गौर कीजिएगा,
क्या दिखाने के लिए? डिटर्मिनेशन, जिसको हम लोग हिंदी में कहेंगे दृढ़ इरादा। दृढ़ इरादा जब व्यक्त करना होगा तो वहां पर हम लोग किसका यूज करेंगे? वुड का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट हम लोग कहते हैं हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं आदत, जो हमारी रोज की आदत होता है, रोज की जो आदत होता है उसको हम लोग बोलते हैं हैबिचुअल एक्शन। तो वो जो हम लोग हैबिचुअल एक्शन जो होता है, उस हैबिचुअल एक्शन यानी आदत को जब व्यक्त करना होता है तो उस आदत को व्यक्त करने के लिए हम लोग मॉडल वर्ब किसका यूज करते हैं? वुड का यूज करते हैं। और अगर हम लोग अपनी इच्छा को प्रकट करते हैं, जिसको हम लोग विलनेस भी बोलते हैं, तो विलनेस व्यक्त करने के लिए भी हम लोग किसका यूज करेंगे? है ना, ये तो विलनेस व्यक्त करना होगा तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? वुड का प्रयोग करेंगे। जैसे हम आपको एक बार इसमें और कर दे, है ना, जिसको याद रखिएगा, डिटर्मिनेशन दृढ़ इरादा, हैबिचुअल एक्शन आदत, विलनेस इच्छा। तो हमको दृढ़ इरादा व्यक्त करना हो वुड का प्रयोग करेंगे, हैबिचुअल एक्शन आदत व्यक्त करना हो वुड का प्रयोग करेंगे, या हमें अपनी इच्छा प्रकट करना हो तो उस इच्छा प्रकट करने के लिए भी हम लोग यूज किसका करेंगे? वुड का प्रयोग करेंगे। जैसे हम आपको बोलेंगे आई वुड गो, आई वुड गो। अब देखिए ये क्या बता रहा है? डिटर्मिनेशन, कि हमको जो है ना अपने ढंग से जाना चाहिए। क्या बोलेंगे? आई वुड गो, कहां जाना चाहिए या क्या करना चाहिए? तो आई वुड गो इन देयर, आप वहां पर कह सकते हैं आई वुड गो इन देयर, है ना, मुझे वहां जानी चाहिए। अब एक चीज और यहां पर गौर कीजिएगा कि जाने क्या आना चाहिए, तो इन किसी भी कीमत पर, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, किसी भी कीमत पर, तो हम कह सकते हैं आई वुड गो इन नहीं, आई वुड गो देयर। आप यहां पर कह सकते हैं आई वुड गो देयर, सीधा क्या लगा दीजिए? आई वुड गो देयर इन एनी, इन spite of any difficulties। अब यहां पर देखिए क्या कर रहा है, वो डिटर्मिनेशन व्यक्त कर रहा है कि भाई कोई भी कीमत आए, कोई भी परेशानी आए, कोई भी कंडीशन आए, हम वहां जाएंगे तो जाएंगे। आई वुड गो, मुझे एकदम जाना ही है, मैं जाऊंगा ही, मुझे जाना चाहिए। गो देयर, वहां जाना चाहिए। इन स्पाइट ऑफ एनी डिफिकल्टीज, किसी भी कठिनाइयां में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कंडीशन में मुझे वहां जाना चाहिए। तो ये क्या हुआ? डिटर्मिनेशन। तो डिटर्मिनेशन जब हमें व्यक्त करना हुआ है तो याद रखिए कि डिटर्मिनेशन को व्यक्त करने के लिए हमने यूज किसका किया है? वुड का प्रयोग किया है। गौर कीजिए, डिटर्मिनेशन के लिए हमने यूज किसका किया है? वुड का प्रयोग किया है। फिर इसी में कहिएगा, हम आपको बोलेंगे सी वुड, क्या कहेंगे? सी वुड, है ना, सी वुड गो ऑन हर वे। देखिए हमने क्या बोला कि उसे जो है ना, उसे अति क्या कहते हैं, हम ये कह रहे हैं ही वुड हैव गो कर दीजिए, है ना, ही वुड हैव गो ऑन हर वे। मतलब क्या हुआ कि नहीं, सेंटेंस कुछ सही नहीं है। ही वुड हैव गो की जरूरत ही नहीं है, ऑन हर वे, अब ज्यादा बेटर हुआ। ही वुड हैव, यहां पे हैव लगाइए, अब ज्यादा बेटर हुआ, सेंटेंस सही हुआ। ही वुड हैव हर ओन वे, ये मैं कहना ये चाह रहा हूं कि उसे अपने रास्ते जाने चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ही वुड हैव हर ओन वे, उसे अपने रास्ते जाना चाहिए। ये डिटर्मिनेशन है,
दृढ़ इरादा है। मैं ये कह रहा हूँ कि यार क्या वो दूसरे की कॉपी कर रही, नकल कर रही है, उसे अपने रास्ते जाना चाहिए। यानी जो उसका ढंग है, जो उसका तरीका है, जो तरीका से वो कार्य करती है, उसको उस तरीका से कार्य करना चाहिए, न कि किसी की कॉपी या नकल करनी चाहिए। तो हम वहां पर कह सकते हैं कि उसको क्या करना चाहिए, अपने ढंग, अपने रास्ते, अपने तरीका से करना चाहिए या जाना चाहिए। तो उसे व्यक्त करने के लिए हमने यूज किसका कर लिया, वुड का प्रयोग कर लिया। तो मैंने आपको बताया कि जब हमें कहीं डिटर्मिनेशन व्यक्त करना हो तो उस डिटर्मिनेशन को व्यक्त करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, वुड का प्रयोग करते हैं। अब आइए, अब हम लोग क्या कहते हैं, हैबिचुअल एक्शन। अब हम लोग हैबिचुअल एक्शन का एग्जांपल देखते हैं। वहां पर कह सकते हैं ही वुड, क्या कह सकते हैं, ही वुड, क्या बोलेंगे, ही वुड कम। जरा गौर से सेंटेंस देखिएगा, क्या बोलिएगा, ही वुड कम, ही वुड कम आदत है, तो हम कह सकते हैं ही वुड कम टू मी एवरी डे। कहां भाई, तो एवरी डे। हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि उसे जो है ना आदत है कि भाई वो हमारे यहाँ ना पर डे लगभग जो है रोज का रोज वो हमारे यहाँ आ ही जाता है। तो उसकी जब आदत व्यक्त करना होगा कि भाई वो आता तो है मेरे यहाँ, बट मेरे यहाँ वो कब आता है, तो लगभग सब दिन वो मेरे यहाँ आ जाता है। तो इस आदत को जब व्यक्त करना होगा, हैबिट को जब व्यक्त करना होगा, तो उस हैबिट को व्यक्त करने के लिए हम लोग यूज किसका करेंगे, वुड का प्रयोग करेंगे। तो मैंने पहले ही बताया है कि हैबिचुअल अगर एक्शन बताना हो तो हैबिचुअल एक्शन के लिए भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, वुड का प्रयोग करते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे कहते हैं, कह सकते हैं बॉयज, क्या कह सकते हैं, बॉयज वुड, बॉयज वुड प्ले, बॉयज वुड प्ले, लड़कों को खेलना चाहिए, बॉयज वुड प्ले इन द फील्ड, कहां खेलना चाहिए, इन द फील्ड। अब भाई कब खेलना चाहिए भाई, तो एवरीडे, है ना, या डेली। हम कह रहे हैं, बच्चे को सलाह दे रहे हैं, उसकी आदत बता रहे हैं कि बॉयज वुड प्ले इन द फील्ड एवरी डेली, लड़का जो है ना रोज के रोज मैदान में खेलता है। तो हम उसकी आदत बता रहे हैं, हैबिचुअल एक्शन बता रहे हैं कि बच्चे रोज कहाँ खेलते हैं, कहाँ खेलनी चाहिए। तो वो आदत को व्यक्त करने के लिए हम लोग यूज किसका कर रहे हैं, वुड का प्रयोग कर रहे हैं। तो हमने क्या बताया, डिटर्मिनेशन बताना हो तब वुड का प्रयोग करेंगे, हैबिचुअल एक्शन बताना हो तब वहां पर हम लोग वुड का प्रयोग करेंगे। अब है इच्छा, विलनेस। तो विलनेस जब हमें बताना होता है तो वहां भी हम लोग किसका यूज करते हैं, वुड का प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए इच्छा वाला, जैसे कहता है ही सेड, गौर कीजिएगा, ही सेड ही वुड, ही वुड, he would try, क्या कह रहे हैं, he said he would try his best, try his best to help me, to help me। क्या कह रहा है, उसने कहा है, he said to me भी लगा सकते हैं। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि he said to me या he said he would try his best to help me। उसने कहा कि वो मेरी मदद करने के लिए वो अपना पूरा प्रयास करेगा। तो ये उस व्यक्ति का क्या है, इच्छा है, और इच्छा है तो वहां पर क्या है, वुड है, क्या है, वुड है। और मैंने बताया कि जब हमें इच्छा व्यक्त करना होगा तब हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, वुड का प्रयोग करेंगे। तो कहीं भी डिटर्मिनेशन व्यक्त कर रहा हो, वुड का प्रयोग, हैबिट व्यक्त करना हो, हैबिचुअल एक्शन व्यक्त करना हो, वुड का प्रयोग, और हमें इच्छा प्रकट करना हो वहां भी वुड का प्रयोग। जैसे एक और सेंटेंस कह सकते हैं, आई वुड डू इट, आई वुड डू इट लेटर। हम कह रहे हैं कि हम इसको कब करेंगे, बाद में करेंगे, यानी इस काम को हम लोग कहाँ कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। तो ऐसे सेंटेंस जहां पर हम क्या करते हैं, इच्छा प्रकट करते हैं, इच्छा प्रकट करने के लिए हम लोग क्या लगा लेंगे, वुड का प्रयोग करेंगे। तो मैंने आपको क्या बता दिया, एक बात और याद रखिएगा, यहाँ पर जब हम वुड का प्रयोग करना होगा तो हम तीनों पर्सन के साथ, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, सभी के साथ वुड का प्रयोग एक समान
एक जैसा होगा। यहाँ पर आपको किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं होगा। फर्स्ट पर्सन है तो भी वुड का प्रयोग, सेकेंड पर्सन है तो भी वुड का प्रयोग, थर्ड पर्सन है तो भी वुड का प्रयोग, सिंगुलर है तो भी वुड, प्लुरल है तो भी वुड। तो किसी भी कंडीशन में जब हमको डिटर्मिनेशन व्यक्त करना हो, हैबिचुअल एक्शन व्यक्त करना हो या इच्छा प्रकट करना हो, हम लोग यूज किसका करेंगे? वुड का प्रयोग करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए I would know what my duty is. अरे यार, what my duty is. क्या कह रहे हैं? जरा गौर कीजिएगा। कहना क्या चाह रहे हैं? अगर कहीं भी would रहेगा या would like रहेगा, would like रहेगा, गौर कीजिएगा। तो would या would like, इससे होगा क्या? तो इससे व्यक्त होता है इच्छा। गौर कीजिएगा, would या would like, would या would like से क्या व्यक्त होता है? इच्छा का प्रकट होता है। गौर कीजिएगा, क्या प्रकट होगा? would या would like to जरूर लिख लगाइएगा, क्योंकि इसमें to का प्रयोग साथ में ही होता है। तो would या would like रहेगा तो वहां पर हम लोग व्यक्त किसका करेंगे? इच्छा का। या इसी में would like to का भी प्रयोग कर सकते हैं। I would, है ना, I would like to know, I would like to know what my duty is, अब देखिए मैंने दो सेंटेंस लिखा है। एक सेंटेंस में मैंने यूज किसका किया है? वुड का। एक सेंटेंस में मैंने यूज किसका किया है? वुड लाइक टू का। तो वुड या वुड लाइक, यहां पर क्या कर इच्छा? आई वुड लाइक टू नो व्हाट माई ड्यूटी इज, मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरा काम क्या है, मेरा कौन सा ड्यूटी है। या ये कहें आई वुड नो व्हाट माई ड्यूटी इज, मैं जानता हूं कि मेरा काम क्या है। यानी यहां पर जब हम लोग अपनी इच्छा को प्रकट करते हैं तो उस इच्छा को प्रकट करने के लिए जब वुड का प्रयोग करना हो तो क्या कर सकते हैं? या तो केवल वुड लगा सकते हैं या वुड के साथ वुड लाइक टू का प्रयोग कर सकते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर रहे कि जब हमें अपनी इच्छा को प्रकट करना हो तो वैसे इच्छा को प्रकट करने के लिए यूज किसका करते हैं? वुड या वुड लाइक टू का प्रयोग करते हैं। तो याद रहे क्या क्यों करेंगे? वुड या वुड लाइक टू का यूज हम तब करते हैं जब हमें क्या व्यक्त करना हो? इच्छा प्रकट करना हो। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। अब अगर याद रखिएगा कि अगर हमें चॉइस या रिफरेंस होता है ना किसी चीज को, इसकी अपेक्षा ये, जैसे अब हम आपको बोले एक सेंटेंस देखिएगा, हम आपको बोलेंगे वुड यू लाइक, गौर कीजिएगा, वुड यू लाइक टी और कॉफी, गौर कीजिएगा भाई। हम आपसे पूछ रहे हैं आप चाय लेंगे या कॉफी? अब देखिए, या प्रीफर कर रहे हैं, या आप चाय पीना पसंद करेंगे या कॉफी। तो ऐसे प्रीफर जब करना होता है, दो में से अल्टरनेट या कंपैरिजन करना हो, दो में से कोई एक चुनना हो, तो वहां भी हम लोग क्या करते हैं? वुड का प्रयोग। और यहाँ एक और पॉइंट आ जाएगा, एक तो प्रीफर करना है, प्रीफरेंस करना, दो में से एक को चुनना है, वहां भी वुड का प्रयोग करेंगे। और जब किसी व्यक्ति से पोलाइटली आग्रह करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, या उसकी हम माने इच्छा जानना चाहते हैं, वहां भी वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे हम आग्रह पूर्वक कहते हैं आप चाय लेंगे कि कॉफी, तो विनम्रता पूर्वक किसी से जब हम आग्रह करते हैं तो पोलाइटली रिक्वेस्ट के लिए वहां भी हम लोग यूज किसका करते हैं? वुड का प्रयोग। या रेफरेंस करना हो किसी चीज के संदर्भ में तो वहां भी हम लोग वुड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ एक एग्जांपल से दो पॉइंट हो गया। एक तो इच्छा प्रकट करने के लिए, पोलाइटली रिक्वेस्ट करने के लिए वुड का प्रयोग करते हैं। दूसरा, अगर रेफरेंस बताना हो किसी या इसके संदर्भ में, यानी आप चाय लेना पसंद करेंगे या कॉफी, दो का प्रीफर कर रहा है, तो इसके संदर्भ में भी हम लोग यूज किसका करेंगे? वुड का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ आपको एक एग्जांपल और पॉइंट दो क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हम आपको बता दे कि जो हम आपको यहां पर बताएं, जरा एक बार साफ कर लेते हैं। देखिए, एक है मोरल
ये मोरल कंडीशन, गौर कीजिएगा, अगर हमें मोरल कंडीशन को व्यक्त करना हो तो उस मोरल कंडीशन को भी व्यक्त करने के लिए यूज किसका करेंगे, वुड का प्रयोग करेंगे। जैसे मोरल कंडीशन क्या कहता है, जैसे कहेगा वुड दैट, क्या कहेंगे, वुड दैट आई वेयर यंग अगेन, कह रहा है काश मैं जवां हो जाता, युवा हो जाता। तो ये जो मोरल क्या कहते हैं कंडीशन है, उस मोरल कंडीशन को व्यक्त करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, वुड का प्रयोग करते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं वुड दैट, क्या बोलेंगे, वुड दैट, यहां पर देखिएगा वुड दैट आई वेयर, है ना, आई वेयर द नेबर ऑफ, नेबर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब देखिए ये मोरल कंडीशन है, वो उस व्यक्ति की पर्सनली इच्छा है, यानी पर्सनल वो कंडीशन है, वो कह रहा है कि काश मैं भारत के प्रधानमंत्री का पड़ोसी होता। तो ये जब व्यक्त करना होता है तो क्या होता है, हम लोग यहाँ पर आई है ना, वहां पर यूज किसका करते हैं, वुड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे, वुड का प्रयोग करते हैं। तो मोरल कंडीशन के लिए भी किसका यूज करेंगे, वुड का प्रयोग करते हैं। तो आई होप आपका बहुत बढ़िया कंप्लीट हो गया वुड का प्रयोग। अगर आप इसको अच्छा से वॉच करते हैं तो बहुत बढ़िया तैयार हो जाएगा। फिर हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए। आप हमें यूट्यूब, फेसबुक सभी जगह पर आप फॉलो कर सकते हैं और जुड़े रहिए मेरे साथ। और आप इंग्लिश की तैयारी आपके कुंज सर की जिम्मेवारी, तो लगे रहिए, जुड़े रहिए और वीडियो कंटिन्यू वॉच कीजिए।